हेलो बच्चों, नमस्कार। आप सभी का साइंस क्लासेस पे ढेर सारा स्वागत है। और बच्चों, आज का हमारा टॉपिक है विद्युत द्विध्रुव की अच्छी स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ये जो टॉपिक है आपका बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इससे आपका बोर्ड एग्जाम में कुछ ना कोई क्वेश्चन बनता ही बनता है, या फिर डायरेक्ट यही पूछ लिया जाता है कि अच्छी स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कीजिए ना। अच्छी स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कीजिए। तो अपना जो क्वेश्चन है क्या है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। और बच्चों ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और कहते हैं ना कि ये जो मैथ वाले बच्चों के लिए तो डेरिवेशन बहुत ज़्यादा आसान हो जाता है, लेकिन जो बायो वाले बच्चे होते हैं उनके लिए थोड़ा सा मुश्किल होता है ना। तो लेकिन हम लोग क्या करें, इसको बहुत अच्छे तरीके से समझेंगे, आपको बताएंगे कि आपके लिए भी पूरी तरह से आसान हो जाए, है ना। बस आपको एक काम करना है कि इसको बहुत ध्यान से देखते रहना है बस, ठीक है ना। पहले तो हम लोग क्या करते हैं, इसका थोड़ा सा बैकग्राउंड मजबूत कर लेते हैं ताकि समझने में आसानी हो। तो हमको पता होना चाहिए कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है, जो कि हम लोगों ने लास्ट क्लास में पढ़ा होता है। क्या होता है कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को इसे डिनोट कर देना, तो ये क्या होती है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। और विद्युत द्विध्रुव, इस विद्युत द्विध्रुव को हम लोगों ने लास्ट क्लास में देखा था कि विद्युत द्विध्रुव क्या होता है, ठीक है ना। तो विद्युत द्विध्रुव क्या होता है, एक हम लोग क्या करते हैं कि विपरीत प्रकृति के दो आवेश लेते हैं, प्लस क्यू और एक माइनस क्यू, ठीक है ना। प्लस क्यू और माइनस क्यू आवेशों को थोड़ा सा बहुत ज़्यादा पास में जब रखते हैं तो इस जो बना निकाय होता है इसे हम लोग क्या बोलते हैं, विद्युत द्विध्रुव बोलते हैं। और इनके बीच की हम लोगों ने कुछ दूरी भी ली थी। दूरी कितनी ली थी हम लोगों ने, 2L। इनके बीच की दूरी हमने कितनी ली थी, 2L ली थी ना। ये क्या हुआ था अपना, विद्युत द्विध्रुव हुआ था। अब कह रहा है कि इस विद्युत द्विध्रुव की अच्छी स्थिति में, अब इसकी अच्छी स्थिति क्या होगी, ये जो हम लोगों ने एक लाइन खींची इनके बीच की दूरी वाली, इसको थोड़ा सा हम लोग बढ़ा लेते हैं। इसके अच्छे पर इसकी दूरी को थोड़ा सा हम और बढ़ा लेते हैं, तो ये क्या बन गया, इसका अक्ष बन गया है ना। इस विद्युत द्विध्रुव के क्या बन गया, इसका अक्ष बन गया है। इसके अक्ष पर हमको क्या पता करना है, यहाँ पर हमको मान लेते हैं कोई बिंदु P है, इस बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता पता करना है, ठीक है ना। और जो विद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता होती है वो क्या होता है, ये होता है ना। और हम लोगों ने एक वीडियो में देखा था कि एकल बिंदु आवेश के कारण, मतलब कि एक आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होती है, सिर्फ और सिर्फ एक आवेश के कारण, सिर्फ और सिर्फ एक आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी हो रही थी, E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/r²। ये क्या थी, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता थी। कब, जब एकल बिंदु आवेश था तब। लेकिन भाई यहाँ पर देखो कि यहाँ पर एक आवेश नहीं है, यहाँ पर कौन सा आवेश है, एक प्लस क्यू आवेश भी है और एक माइनस क्यू आवेश भी है। और ये प्लस क्यू आवेश भी क्या होगा, इसका कुछ ना कुछ विद्युत क्षेत्र होगा, और इस माइनस क्यू आवेश का भी क्या होगा, कुछ ना कुछ विद्युत क्षेत्र होगा। तो मानते क्या है कि इस प्लस क्यू जो आवेश है ये भी कुछ ना कुछ यहाँ पर विद्युत बल लगा रहा होगा, और जो माइनस क्यू आवेश ये भी कुछ ना कुछ यहाँ पर विद्युत बल लगा रहा होगा। मतलब इस माइनस क्यू आवेश के कारण भी यहाँ कुछ ना कुछ विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी, और इस प्लस क्यू आवेश के कारण भी क्या होगी, यहाँ पर कुछ ना कुछ विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी। तो इन दोनों आवेशों के कारण इस बिंदु P पर टोटल कितनी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता आ रही है, इन दोनों को क्या कर लेंगे, जोड़ के हम लोग पता कर लेंगे कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी आ रही है, ठीक है ना। तो हम लोग शुरू करते हैं। अब देखो पूरा डायग्राम आपको बना हुआ है। ये अपना क्या था, विद्युत द्विध्रुव है, और इसका जो केंद्र कितना माना हम लोगों ने, O माना है, ठीक है ना। केंद्र क्यों माना है, क्योंकि हमको पता होना चाहिए कि इस विद्युत द्विध्रुव से इस बिंदु P तक की दूरी कितनी है। इस विद्युत द्विध्रुव से अगर बिंदु P तक की अगर दूरी पता करना है हमको, तो इसके केंद्र से दूरी पता करते हैं। तो पता क्या किया हम लोगों ने, इस विद्युत द्विध्रुव के केंद्र से बिंदु P तक की दूरी हम लोगों ने कितनी मान ली है, R दूरी मान ली है। कितनी दूरी मानी हम लोगों ने, R मान ली है। और इस माइनस क्यू आवेश से और इस बिंदु इसके केंद्र विद्युत द्विध्रुव के केंद्र तक की दूरी कितनी है, L मानी। विद्युत द्विध्रुव के केंद्र और प्लस क्यू आवेश तक की दूरी कितनी मानी हम लोगों ने, L मान ली है, ठीक है ना। जो यहाँ पर 12 लिखा होता था उसको हम लोगों ने अलग अलग करके लिखा है बस, ठीक है ना। और इस इस प्लस क्यू आवेश के कारण भी यहाँ पर कुछ ना कुछ विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी। तो इनके बीच के प्लस क्यू आवेश से और इस बिंदु P तक की दूरी हमको पता होनी चाहिए ना। तो हम लोगों ने क्या है कि R-L कितनी है, R-L। आखिर R-L कहाँ से आई, ये देखो इस विद्युत द्विध्रुव के केंद्र यानी कि O और इस बिंदु P तक की दूरी कितनी थी, R थी। कितनी दूरी थी, R थी। और यानी इसके केंद्र O और प्लस क्यू आवेश तक की दूरी कितनी थी, L थी। और हमको यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी चाहिए थी। तो हम लोगों ने क्या किया, इस पूरी दूरी से इतनी दूरी घटा दी, इस पूरी दूरी से इतनी दूरी घटा दी, तो हमको इतनी दूरी मिल गई। मतलब कितना, R-L कर दिया है, ठीक है ना। R-L कर दिया है। उसके बाद इस माइनस क्यू आवेश के कारण भी इस बिंदु P पर कुछ ना कुछ विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी। तो हमको इस माइनस क्यू आवेश से इस बिंदु P तक की भी हमको कुछ ना कुछ दूरी चाहिए, ठीक है ना। और हम लोगों ने क्या किया था, इस विद्युत द्विध्रुव के केंद्र से इस बिंदु P तक की दूरी R मानी थी। तो हम लोग कहाँ तक की दूरी चाहिए, हमको यहाँ तक की दूरी चाहिए ना। तो इस केंद्र तक की दूरी कितनी है, R है। हमको कहाँ तक की दूरी चाहिए, यहाँ तक की चाहिए। तो हम लोग क्या करते हैं, इसमें L ऐड कर लेते हैं, तो R+L हो जाएगा, ठीक है। कितनी होगी दूरी, R+L हो गई। और यहाँ तक की दूरी कितनी होगी, R-L हो गई। ये अपना क्या हुआ, पूरा डायग्राम का मैटर हुआ, ठीक है ना।
अब हमको पता क्या करना है, इस प्लस क्यू आवेश के कारण इस बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी लग रही है, और इस माइनस क्यू आवेश के कारण इस बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी लग रही है ना। तो हम लोग लिखते क्या यहाँ पर, प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत लिखो या फिर विद्युत लिखो, ठीक है ना, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होगी, E प्लस क्यू। कितनी होगी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फॉर्मूला हम लोगों ने देखा था ना, कितना होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर स्क्वायर। तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और क्या है, क्यू अपॉन आर स्क्वायर। जो यहाँ पे आर स्क्वायर था ये दूरी थी कहाँ से, इस एक आवेश से और बिंदु P तक की दूरी थी, मतलब एक आवेश था, उस आवेश से बिंदु P तक की क्या थी, ये दूरी थी आर। और यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, इस प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु P तक की दूरी पता कर रहे हैं हम लोग। तो दूरी कितनी है, आर माइनस एल है, कितनी आर माइनस एल है। तो आर माइनस एल का क्या हो जाएगा यहाँ पर, होल स्क्वायर, क्योंकि यहाँ देखो स्क्वायर लगा है ना, तो यहाँ कितना हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है ना। ये किसकी बात हुई, प्लस क्यू आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हुई है ना। अब लोग क्या करते हैं, इस माइनस क्यू आवेश के कारण भी इस बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता पता करते हैं। माइनस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होगी, E बराबर कितना हो जाएगा, E माइनस क्यू कितना हो जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर स्क्वायर। कितना होता है, देखो आर स्क्वायर होता है ना, तो आर स्क्वायर हम लोग दूरी कौन से लेंगे, इस बार इस माइनस क्यू से पता करें ना दूरी, तो माइनस क्यू से बिंदु P तक की दूरी कितनी है, आर प्लस एल है, कितनी है, आर प्लस एल है। तो कितनी दूरी हो जाएगी, आर प्लस एल, और यहाँ पर क्या लगा हुआ था, स्क्वायर लगा हुआ था ना, तो हम लोग क्या लगा लेंगे, यहाँ पर स्क्वायर लगा लेंगे। ये कितनी हो जाएगी, समीकरण 2 हो जाएगी, ठीक है ना। तो इस प्लस क्यू आवेश के कारण इस बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी हो रही है, 1/4 पे एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर माइनस एल का होल स्क्वायर। और इस माइनस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी हो रही है, E माइनस क्यू इक्वल टू 1/4 पे एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर प्लस एल का होल स्क्वायर। यानी कि क्या होगा, प्लस क्यू के कारण और माइनस क्यू के कारण हमको पता चल गया है कि इस बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी हो रही है। अब हम लोग क्या करते हैं, इसका परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालते हैं। बिंदु P पर परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो कितनी होगी, E बराबर कितना हो जाएगा, E प्लस क्यू और क्या हो जाएगा, प्लस का E माइनस क्यू, ये हो जाएगा ना। और बच्चों देखो यहाँ पे बात है ना कि ये प्लस क्यू आवेश क्या करेगा, ये वाला प्लस क्यू, ये वाला प्लस क्यू आवेश क्या करता है कि अपनी जितनी भी चीज़ें होती हैं, मतलब कि जो धनात्मक होता है इसको क्या करता है, थोड़ा दूर भेजता है, क्या करता है, उसको दूर करता है। तो ये जो बिंदु P होगा इस पर क्या करेगा, थोड़ा सा प्रतिकर्षित करना बल लगाएगा, थोड़ा दूर करेगा ना इसको बल को। तो यानी इस बिंदु P पर तो क्या हो जाएगा कि जो यहाँ पर दिशा हो जाएगी विद्युत क्षेत्र की, क्या हो जाएगी, थोड़ा बाहर की ओर हो जाएगी ना, क्या हो जाएगा, E प्लस क्यू हो जाएगा। हम लोग क्या करते हैं, इसको दिशा के साथ लेते हैं, फिर दिशा के साथ ले लिया, ठीक है ना। और जो माइनस क्यू आवेश रहेगा ये क्या करेगा, थोड़ा अपनी ओर अंदर की ओर खींचता है ना। तो इस बिंदु P पर कैसा, मतलब कौन सी दिशा लगेगी, अंदर की ओर बल लगेगा ना, मतलब कौन सी दिशा में, अंदर की ओर दिशा में रहेगा। तो क्या हो जाएगा, ये भी दिशा में आ जाएगा, तो तुम्हारी ये भी क्या हो जाएगी, दिशा में हो जाएगी ना। लेकिन बात बच्चों यहाँ पर ऐसा है ना कि इस माइनस क्यू आवेश के कारण इसकी दिशा क्या हो रही है, अंदर की ओर हो रही है, और इस प्लस क्यू आवेश के कारण क्या हो रहा है, इसकी दिशा क्या हो रही है, बाहर की ओर हो रही है ना। तो मतलब क्या हो रहा है कि यहाँ पे दिशा क्या हो रही है, अलग अलग हो रही है ना, दिशा कैसी अलग अलग है। तो यहाँ पे कह रहे हैं कि विद्युत, तो सीधा सीधा लिखो, बस दिशाएं विपरीत होने पर, ठीक ना, सीधा सीधा हम लोग क्या लिखते हैं कि दिशाएं विपरीत होने पर, दिशाएं विपरीत होने के कारण, दिशाएं जब विपरीत होंगी ना तो क्या हो जाएगा कि E प्लस क्यू से जो माइनस क्यू आवेश क्या हो जाएगा, घट जाएगा। तो E नेट तुम्हारा कितना हो जाएगा टोटल, तो E प्लस क्यू माइनस
ई माइनस क्यू हो जाएगा। अब ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगी तुम्हारी कुल विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हो जाएगी। ई नेट तुम्हारे कितना हो जाएगा, ई प्लस क्यू माइनस ई माइनस क्यू हो जाएगा, ठीक है ना। और बच्चों हम लोग को पता यही करना था ना कि विद्युत द्विध्रुव की अच्छी स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो क्या हुआ, विद्युत द्विध्रुव है, इसके अक्ष पर बिंदु पी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हम लोग पता कर रहे हैं। इस प्लस क्यू आवेश के कारण इस पर बिंदु पी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी आ रही है, इतनी आ रही है। और इस माइनस क्यू आवेश के कारण इस बिंदु पी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी आ रही है, इतनी आ रही है। अगर देखा जाए टोटल कितनी आ रही है तो ई बराबर कितना हो जाएगा, ई प्लस क्यू माइनस प्लस ई माइनस क्यू हो जाएगा। लेकिन बात ये है ना यहाँ पर कि अब इनकी दिशाएं थोड़ा सा क्या है, अलग अलग है। जब दिशाएं इनकी अलग अलग हैं तो क्या हो जाएगा, ई प्लस क्यू और माइनस ई माइनस क्यू हो जाएगा, ठीक है ना। इतनी बात क्लियर है। आप थोड़ा इसका एक बार स्क्रीनशॉट लीजिए, थोड़ा सा आगे कुछ ज़्यादा बचा हुआ ना, हम लोग उसको अच्छे से समझते हैं फिर। तो हो गया ना स्क्रीनशॉट। हम लोग चलते हैं किसके पास, टोटल विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालते हैं ना। तो ये है अपना कितना, ई बराबर ई प्लस क्यू माइनस ई माइनस क्यू। तो ई प्लस क्यू का मान हम लोगों ने देखा था ना, कितना था कि 1/4 पे एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर माइनस एल का होल स्क्वायर। तो ई प्लस क्यू का मान रखते हैं हम लोग अच्छे से, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और कितना है क्यू अपॉन आर माइनस एल का होल स्क्वायर। फिर क्या यहाँ पर माइनस तो माइनस लगा दिया, ई माइनस क्यू, और ई माइनस क्यू की वैल्यू कितनी है, 1/4 पे एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर प्लस एल का होल स्क्वायर। तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर प्लस एल का होल स्क्वायर, इतना है, ठीक है ना। अब देखो यहाँ से 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट यहाँ भी है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट यहाँ भी है, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्या हो जाएगा, कॉमन हो जाएगा। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्या हो गया, कॉमन। तो अंदर तुम्हारा कितना बचा, ऊपर से अगर देखा जाए तो यहाँ भी क्यू है, यहाँ भी क्यू है ना, आवेश दोनों जगह, तो क्यू भी तुम्हारा क्या हो जाएगा, कॉमन हो जाएगा। तो ऊपर कितना बचा यहाँ पर 1 अपॉन कितना बचा, आर माइनस एल का होल स्क्वायर। यहाँ से तुम्हारा क्यों चला गया ना, तो वो कितना बचा, 1 बचा, 1 अपॉन कितना आर माइनस एल का होल स्क्वायर, फिर लगाया माइनस माइनस लगा दिया। जो यहाँ पर 1/4 पे एप्सिलॉन नॉट था, ये भी क्या हो गया, बाहर आ गया ना, तो यहाँ कितना बचा, और क्यों भी तुम्हारा बाहर आ गया, तो यहाँ कितना बचा, 1 अपॉन आर प्लस एल का होल स्क्वायर, 1 अपॉन आर प्लस एल का होल स्क्वायर, इतना बचा हुआ है। अब यहाँ पे तुमको कुछ नहीं करना, बस थोड़ी सी बहुत मैथमेटिक्स है, उसका यूज़ करते हैं ना हम लोग अच्छे से, ध्यान से देखना। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट अपॉन, आप हम लोग मैथमेटिकल जब लगाते हैं तो ये आर प्लस एल का होल स्क्वायर जो है इस पूरे का मल्टीप्लाई किससे कर देंगे, 1 से कर देंगे, और इस आर माइनस एल का होल स्क्वायर जो पूरे इसका मल्टीप्लाई किससे कर देंगे, 1 से कर देंगे, और इन दोनों का क्या कर देंगे, आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे। बस वही आपको जो भिन्न वाला जोड़ घटा होता है ना, बिल्कुल सेम उसी तरह से है। तो आर प्लस एल का होल स्क्वायर को 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे, आर प्लस एल का होल स्क्वायर का 1 से मल्टीप्लाई किया तो उतना ही आएगा। बीच में निशान कौन सा लगा है, माइनस का, तो हमने क्या लगा दिया यहाँ पर माइनस। आर माइनस एल का होल स्क्वायर को 1 से मल्टीप्लाई तो मतलब उतना ही आएगा, फिर से आर माइनस एल का होल स्क्वायर आ गया, अपॉन में क्या हो जाएगा, इस आर माइनस एल का होल स्क्वायर और आर प्लस एल का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा, दोनों का आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो कितना हो गया, आर माइनस एल का होल स्क्वायर और आर प्लस एल का होल स्क्वायर, इतना हो जाएगा। इतना हो गया ना आपका। अब देखते हैं क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट लिखा है ना, क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, अंदर कितना लिखा हुआ है, आर प्लस एल का होल स्क्वायर। इसका क्या करते हैं, आर प्लस एल का जो होल स्क्वायर लिखा है इसको ओपन करते हैं फार्मूला से, तो कितना होता है, आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर प्लस 2RL हो जाएगा। आपको वही वाला फार्मूला है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर वाला, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो यहाँ पर कितना है, आर स्क्वायर, फिर कितना हो जाएगा, एल स्क्वायर प्लस का 2RL हो जाएगा। यहाँ निशान कौन सा लगा है, माइनस का, तो माइनस लगा देते हैं, इसको कर लो भी ब्रैकेट में। अब यहाँ पे तुम्हारा कितना है, आर माइनस एल का होल स्क्वायर, मतलब क्या है, ए माइनस बी का होल स्क्वायर वाला है आपका पूरा, तो खोलो, आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर माइनस 2RL हो जाएगा, 2RL हो जाएगा, ठीक है ना, अपॉन ये दोनों यहाँ पे क्या है, आर माइनस एल का होल स्क्वायर और आर प्लस एल का होल स्क्वायर। ये आपका कैसे है, देखो इन दोनों थोड़ा सा यहाँ देखते हैं साइड में ना, अच्छे से एकदम बेसिक समझ में आ जाएगा। आर माइनस एल का होल स्क्वायर, आर माइनस एल का होल स्क्वायर, आर प्लस एल का होल स्क्वायर, तो आर प्लस एल का होल स्क्वायर ना, मतलब इसके ऊपर भी होल स्क्वायर लगाए, इसके ऊपर होल स्क्वायर लगाए ना, तो क्या कर सकते हैं, इन दोनों को
ऐसे लिख सकते हैं। ऐसे लिख के हम लोग क्या करते हैं, दोनों के ऊपर होल स्क्वायर लगा देंगे। अब क्या होगा, दोनों के ऊपर होल स्क्वायर हो गया ना। तो बात ये भी ना कि देखो यहाँ पर फॉर्मूला बन गया कौन सा, a माइनस बी और a प्लस बी वाला फॉर्मूला बन गया, जो कि होता कैसा है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है। अब इनके ऊपर क्या लगा हुआ है, होल स्क्वायर लगा हुआ है, कुछ ऐसा फॉर्मूला बन जाता है ना। तो ये जो लिखा हुआ है r माइनस एल का होल स्क्वायर और r प्लस एल का होल स्क्वायर जो लिखा हुआ है, इसको ऐसे लिख लेंगे कैसे कि r का स्क्वायर फिर माइनस एल का स्क्वायर और फिर इसका क्या हो जाएगा, टोटल होल स्क्वायर हो जाएगा। जैसे हम लोगों ने अभी यहाँ पर सीखा है ना, तो कुछ ऐसा हो जाएगा। उसके बाद आगे चलते हैं, क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अब इसका थोड़ा जो माइनस जो यहाँ पर लगा होता है ना, इसका हम लोग ब्रैकेट ओपन करते हैं, तो कितना हो जाएगा यहाँ से, आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर प्लस 2RL प्लस 2RL माइनस, अब इस क्या करेंगे, माइनस के अंदर गुणा करेंगे, तो माइनस कितना हो गया, आर स्क्वायर माइनस प्लस फिर से माइनस एल स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 2RL हो जाएगा। ठीक है ना। नीचे तुम्हारा कितना बचा हुआ है, आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर, आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर बचा हुआ है ना। अगर देखें तो यहाँ तुम्हारा जो आर स्क्वायर तुम्हारा प्लस में है, फिर यहाँ पे कैसा आर स्क्वायर माइनस में है, यहाँ पे एल स्क्वायर कैसा है प्लस में, यहाँ पे एल स्क्वायर कैसा है माइनस का। मतलब क्या कि आर स्क्वायर से तुम्हारा आर स्क्वायर खत्म, एल स्क्वायर से तुम्हारा एल स्क्वायर खत्म, यहाँ पे कितना है 2RL, यहाँ पे कितना है 2RL, ये दोनों क्या हो जाएंगे, आपस में जुड़ जाएंगे। क्यू अपॉन 4 पाई आर एप्सिलॉन नॉट, क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट अपॉन ये तो प्लस का 2RL, ये भी तुम्हारा प्लस का 2RL, प्लस प्लस क्या हो जाएंगे, आपस में जुड़ जाएंगे, कितने बना लेंगे 4RL, कितना हो जाएगा 4RL अपॉन में कितना लिखा हुआ है, आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर, आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर, इतना लिखा हुआ है। ठीक है ना। तो आपका कहाँ तक कंप्लीट हो गया है, क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 4RL अपॉन आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर, इतना हो गया। हम लोगों ने क्या देखा था कि ये जो नेट विद्युत क्षेत्र की तीव्रता आई थी, जब हम लोग क्या किए थे कि दिशा इनकी विपरीत थी, तो कितना हुआ था, E बराबर E प्लस क्यू माइनस E माइनस क्यू। तो हम लोगों ने क्या किया, E प्लस क्यू की वैल्यू रखी, फिर E माइनस क्यू की वैल्यू रखी, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कॉमन था, हम लोगों ने बाहर निकाल लिया, कितना बचा यहाँ पर, क्यों भी कॉमन था ना, तो हम लोगों ने क्यों भी बाहर निकाल दिया, तो 1/r माइनस एल का होल स्क्वायर, तो यहाँ कितना बचा माइनस में 1/r प्लस एल का होल स्क्वायर। हम लोगों ने यहाँ पे क्या लगा दिया, मैथमेटिक लगाई थोड़ी सी, और कितना आया अपना लास्ट में 1 क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 4RL अपॉन आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर, इतना आ गया ना। अब आगे चलते हैं, तो कितना है, क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट और 4RL अपॉन आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर है ना। इसको थोड़ा फिर से लिखते हैं हम लोग, क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 4RL अपॉन आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर, इतना लिखा हुआ है ना। अगर जो 4RL इंटू क्यों लिखा हुआ है, इसको थोड़ा सा हम लोग अच्छे से लिखें, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, तो यहाँ हम लोग लिख सकते हैं कितना कि जो 4 है इसको हम क्या लिख सकते हैं, 2 गुणे 2 लिख सकते हैं, 2 गुणे 2 लिख सकते हैं ना। और जो यहाँ पर क्या है, आवेश है, तो जो यहाँ पे लंबाई इसको 2L कर सकते हैं, और यहाँ पे क्या है, आवेश भी था ना तुम्हारा, तो यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, क्यों कर देते हैं। अभी कौन बचा है, R बचा है ना, तो फिर R भी हो जाएगा कुछ ऐसे। तो ये जो Q इंटू 4RL जो लिखा हुआ है, इसको हम लोग थोड़ा सा तोड़ के हम लोग ऐसे लिख सकते हैं ना, क्योंकि जो हमको पता है जो विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण होता है P बराबर कितना होता है, 2L इंटू क्यू होता है, 2L इंटू क्यू होता है, फिर कह सकते हैं Q इंटू 2L, Q इंटू 2L होता है ना, यानी कि आवेश गुणे उनके बीच की दूरी। तो कितना देखो यहाँ पे लिखा है 2L इंटू क्यू लिखा हुआ है, तो इसका मान कितना हो जाएगा तुम्हारा, P हो जाएगा ना। तो कितना हो गया यहाँ पर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, तो यहाँ पे कौन बचा तुम्हारा, 2 बचा है और एक R बचा है, तो कितना 2, और इसका मान कितना आ गया P, और कौन बचा है R, इतना बचा हुआ है। अपॉन में कितना है, अपॉन तुम्हारा कितना था, यहाँ पे इतना था, छूट गया यहाँ पर, आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर, इतना बचा। तो यहाँ पे कितना बचा लास्ट में, आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर, इतना बचा है आपका। ठीक है ना। और यहाँ पे एक शर्त दी जाती है कि अगर क्या हो, यदि जो तुम्हारा L हो वो R से बहुत ज़्यादा छोटा हो, मतलब कि जो विद्युत द्विध्रुव के केंद्र और जो प्लस के आवेश के जो बीच की जो दूरी है L, जो कितनी हो, इस R से बहुत ज़्यादा छोटी हो, मतलब कि
ये जो तुम्हारा एल हो ये बहुत ज़्यादा छोटा हो, किससे छोटा हो, आर से बहुत ज़्यादा छोटा हो, मतलब ये इस एल का मान कितना हो जाएगा, एकदम नगण्य हो जाएगा, नाम मात्र का, एकदम दूरी कितनी हो जाएगी, एकदम सूक्ष्म दूरी हो जाएगी ना, तो एल लिखने की कोई आवश्यकता नहीं हो चाहिए, सब खत्म हो जाएगा, ठीक है ना, एल का मान कितना हो जाएगा, सब खत्म हो जाएगा। तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2πr अपॉन, यहाँ तुम्हारा एल कितना हो जाएगा, नगण्य मतलब जीरो हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। तो आर स्क्वायर, एल का काम तो खत्म हो गया, लेकिन ऊपर कौन बचा है तुम्हारा, ये स्क्वायर बचा हुआ है, स्क्वायर इतना बचा हुआ है ना। तो थोड़ा इसको हम लोग आगे देखते हैं। वन बाई फोर पाई एप्सिलॉन नॉट, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2πr अपॉन, ये कितना है, आर स्क्वायर की पावर कितनी, होल स्क्वायर है ना, तो कितना हो जाएगा, घातों क्या हो जाएगा, आपस में गुणा हो जाएगा, तो आर की पावर कितनी हो जाएगी, 4, तो आर की पावर कितनी होगी, 4 हो जाएगी, क्योंकि एक पावर है, उस पावर की भी क्या है पावर, जब पावर की भी जब पावर होती है तो क्या हो जाता है, पावर का आपस में गुणा हो जाता है, तो कितना हो गया, 4 हो गया। अब एक ऊपर एक 4 आर लिखा हुआ है, तो इस आर से तुम्हारा कट जाएगा, तो यहाँ कितना बचेगा, 3 बचेगा, आर की पावर कितनी बची, यहाँ से 3 बची, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2p अपॉन कितना है, आर क्यूब हुआ। ये क्या है, तुम्हारी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हुई, ये क्या है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हुई, कहाँ पर, इस एक विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण के कारण उसके अक्ष पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी हुई है, E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2p अपॉन आर क्यूब। ये कहाँ पर है, इसका जो माध्यम है कैसा है, इसका जो माध्यम है वह माध्यम कैसा है, वायु वाला है, कैसा है, वायु वाला माध्यम, वायु कह सकते हैं, कह सकते हैं निर्वात है, ठीक ना। लेकिन क्या हो, यदि माध्यम कैसा हो, माध्यम कैसा हो, परावर्तांक वाला अगर माध्यम होगा तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के जुड़ जाएगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा, माध्यम आ जाएगा आपका कौन सा, के परावर्तांक 2p अपॉन आर क्यूब हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ये क्या होगी आपकी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। आपको यहाँ तक ये पूरा का पूरा डेरिवेशन करना होता है, ठीक ना। इसका मात्रक अगर देखा जाए तो मात्रक है आपका न्यूटन पर कूलाम, वही वाला जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का जो मात्रक होता है न्यूटन पर कूलाम, वही वाला आपका मात्रक है न्यूटन पर कूलाम। और बाकी आपको इसमें कोई अगर दिक्कत है, समस्या है, तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर पूछिएगा, उसका हम रिप्लाई जरूर देंगे, ठीक है ना। बाकी हम लोग मिलते हैं अगली वीडियो में।